एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के स्ट्रेटजी को लेकर, स्पेशली बैंकिंग के लिए। क्वांट का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोगों ने उसको देखा, शायद इम्पोर्टेंट नहीं समझते देखना। तो जिनको भी लगे कि ठीक है मतलब देखनी चाहिए वो देख सकते हैं। इसमें मार्केट जैसी बातें नहीं करेंगे, कोई कोर्स और इसका प्रमोशन नहीं करेंगे। जो जेन्यून में डिजायर्ड है तैयारी के लिए, ठीक है, जितना से आपका सिलेक्शन हो जाएगा उतना बताएंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता, ठीक है। आपको यदि कोई टू द पॉइंट एग्जैक्ट कुछ बताया तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट से बात होती है, ठीक है, वो मैसेज करते हैं, उनसे बात होती है तो उनको बोलते हैं कि ये चीज़ मत पढ़ो, अभी रेलिवेंट नहीं है तुम्हारे बैंकिंग एग्जाम से, तो इसको भी अवॉइड करो, बाद में कर लेना। तो वो बोलते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए, ठीक है, नॉलेज चाहिए। तो फिर आप बैंकिंग की तैयारी क्यों कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं? फिर आपको पीएचडी करना चाहिए, आप उसमें पीएचडी करिए, ठीक है, आप रिसर्च करिए, उससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको। तो समटाइम्स लगता है कि बताना भी ये बुरी चीज़ है। अभी के टाइम किसी को आप अच्छा एडवाइस भी दे तो वो शायद बुरा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन भी मिलती है, उन्हें अच्छा भी लगता है। तो बस यही उम्मीद है कि जिन्हें अच्छा लगे तो वो फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, इस केस में बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश को लेके बहुत सारे लोगों में डर रहता है, ठीक है। मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस हो जाती है, वो कर लेते हैं। इंग्लिश में उन्हें रहता है कि कटअप कैसे पार हो, कटअप नहीं पार होता है, कभी कटअप रुक जाता है, कभी नंबर कम आते हैं। और मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हिंदू पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, वोकैब का रट्टा मारेंगे, डिक्शनरी रट लेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। क्या जेन्युइन में वो बात सही है या नहीं है, इस पर बातें करेंगे। टेक्निकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन से अलग कैसे आप इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, किन सारे टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं जो जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सकते हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस को इन द सेंस कि आप कोई भी मॉक दीजिए, प्री का दीजिए, मेंस का दीजिए, उसको पैटर्न को एनालाइज करिए कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। यदि ग्रामर आ रहा है तो ग्रामर पोर्शन से क्या आ रहा है, ठीक है, एरर डिटेक्शन आ रहा है, या फिर पैराजम्बल्स आ रहा है, पैसेजेस आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आ रहे हैं। इस चीज़ को आप फॉलो करिए, देखिए कि उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेनली जो ग्रामर्स का होता है, ग्रामर्स रूल्स का क्या है कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। ये बहुत सारे टीचर्स ने कराया, आप किन्हीं का भी कर लीजिए और उनको आप एक बार देखें, वीडियो को देखें। उसके बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है आपको, या आपको जो लगता है कि ये हमें नहीं आता है, उसको आप नोट डाउन करिए। एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, जितना पेज का बनता है उसको आप बनाइए, और उसमें बस वही लिखिए जो आपको नहीं आता है, जो नया है आपके लिए, ठीक है, जो आप कभी जानते ही नहीं है। उस चीज़ों को लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, ताकि आप उसको 2-4 बार रिवाइज कर सकें। ये आप किसी भी टीचर का कर सकते हैं, लगभग सब इक्वली पढ़ाएं, इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। उसका इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग की बात करें तो बैंकिंग में रीडिंग जो है वो सोल है, ठीक है। हार्ट एंड सोल जो बोलते हैं ना, वो चीज़ रीडिंग है। यदि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप बैंकिंग के इंग्लिश कर ले जाओगे, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एसएससी का पैटर्न अलग होता है। एसएससी में क्या होता है कि आपको बहुत सारे चीज़ याद करने पड़ेंगे, मजबूरी में आपको करने पड़ेंगे याद, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, आप नहीं अच्छा एक्सेल कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे यदि आपको याद नहीं है तो भी आपकी यदि रीडिंग अच्छी है, रीडिंग करने की हैबिट है, तो आप अच्छे से कर लोगे। और रीडिंग का क्या क्या बेनिफिट होगा बताते हैं। सबसे पहले तो पैसेज में, अब क्या होता है कि मान लीजिए सिंपल यदि पैसेज आता है तो आप कर लेंगे। अब यदि आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है और पैसेज थोड़ी सी लेंदी आ गई तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि उसको आप पूरा पढ़ पाएँ। हाँ जी, ये हकीकत है, ऐसा होता है, ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं होगी। मैंने भी स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम हैबिट नहीं थी रीडिंग की, तो स्किप कर देता था, यार इतना कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप अवॉइड करें, आप रीडिंग की हैबिट डालें। आपको जो मन करता है वो पढ़ें, आपको न्यूज़पेपर मन करता है पढ़िए, बुक मन करता है पढ़िए, कोई किसी का ये आर्टिकल पढ़ने का मन करता है वो पढ़िए, इंग्लिश में आपको जो मन करता है वो पढ़िए, और उससे आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप कुछ दिन करें, 10 दिन करें, 15-20 दिन करें, उसके बाद आप देखें आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगी। पैसेज के बारे में एक चीज़ और बताना चाहेंगे। देखिए, पैसेज करने के कुछ रूल्स होते हैं।
आप क्या करें कि एक बार क्वेश्चंस जो भी है पैसेज को उसको एक बार गो थ्रू कर लें, ऊपर ऊपर से एक बार ये देख लीजिए। उसके बाद आप पैसेज को आप पहले ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ये आइडिया लगा लीजिए कि वो पैसेज किसके अबाउट है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को एक बार देखें। उसके बाद आप क्या करें कि आंसर फाइंड आउट करना शुरू करें। उसमें क्या होता है, एक दो क्वेश्चन होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, वो जनरली ऐसे आसान से वर्ड्स रहते हैं, वो आप बिना पैसेज के भी कर सकते हैं, लॉजिकल गेस से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं डाटा बेस्ड, जैसे कि इन व्हिच ईयर या ऑन व्हिच डेट या अमाउंट क्या है, इससे रिलेटेड। तो जो भी डाटा से रिलेटेड होता है वो चीज़ आप पहले करें, उसमें गलती होने के चांस कम होते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आप पैसेज का थीम समझ गए, मान लीजिए कोई पैसेज है अबाउट पॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ गया कि पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिया और उसमें स्टेटमेंट दे दिया कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो वहाँ पे यदि आप पैसेज नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो भी आप लॉजिकल गेस के थ्रू उसको करेक्ट कर सकते हैं कि कुछ वहाँ पे इरेलेवेंट पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, अपोजिट पॉइंट दिए होंगे, वो होना नहीं है, उसको आप रूल आउट कर दीजिए, बाकी जो बचे वो आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं यदि कम टाइम है तो। यदि आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप पूरा पैसेज पढ़िए, एग्जैक्ट आंसर निकालिए, वहाँ से करिए। तो ये कुछ पैसेज के हैक होते हैं, मैंने इस तरह से किया था और सही थे मैक्सिमम, बाकी सबके अलग अलग डिफरेंट ये ओपिनियन हो सकते हैं। फिर पैसेज सॉल्विंग, ये मैंने बात कर लिया पैसेज के ऊपर, ये चीज़ें आप पैसेज को सॉल्व कर, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं पैसेज पर, ठीक है। तो आप इग्नोर नहीं करिए, पैसेज को इस टेक्निक से सॉल्व करिए। पहले पैसेज का थीम समझिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए और वहाँ से आप करिए, ठीक है, वो चीज़ आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं हिंदू एडिटोरियल का। देखिए मैंने ऑनेस्टली कभी एडिटोरियल पढ़ा नहीं, बहुत सारे टीचर्स एडवाइस करते हैं एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट है तो पढ़ना चाहिए। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, टू बी फ्रैंक, ठीक है। तो मैंने नहीं पढ़ी थी, कभी कभी वीडियो देखता था तो लगता था कि मतलब फ्रूटफुल उतना नहीं है, ठीक है। हाँ, एडिटोरियल के बारे में एक चीज़ बात करेंगे, एक टीचर को लेकर उनके बारे में बताएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो एडिटोरियल का क्लास चलता है, जो एडिटोरियल का गाना चलता है यूट्यूब पर, उसमें क्या होता है बताते हैं। देखिए मान लीजिए किसी XYZ टीचर ने एक आर्टिकल हिंदू से उठाया, वो आपको करवा दिया हिंदी में, आपसे उसका मीनिंग बता दिया, वहाँ से 10 वोकैब उठा के करवा दिया। आधा एक घंटा का क्लास हो गया, 1 घंटा तो ले ही लेता है, वो चीज़ हो गया, वहाँ से 10-20 वोकैब आपको करवा दिया। आप खुद सोचिए कि क्या वही 10-20 वोकैब उस डे के हिंदू में था, या उसके अलावा भी तो बहुत सारे थे। आप यदि एक दिन का हिंदू लेके बैठ जाइए तो आपका एक मोटी कॉपी भर सकती है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। और दूसरी बात, जो आपको समझा रहे हैं हिंदी में, वो चीज़ आप खुद करिए ना। आप खुद यदि रीड करेंगे, आप उसको समझने कंप्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। लेकिन आपको कोई उसको पढ़ के हिंदी में मीनिंग समझा रहा है, इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको सुनने में अच्छा लगता है लेकिन आपको ज़्यादा कुछ उससे ये नहीं होगा, ठीक है। वोकैब की बात करें यदि, तो कितना रटिएगा आप वोकैब को? आप गेसिंग ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिए, आप गेसिंग इन द सेंस, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसको पढ़िए, उस सेंटेंस में क्या बोल रहा है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सेंटेंस दिया हुआ तो उसमें किसी चीज़ का आपको मीनिंग ही नहीं पता है, ऐसा भी तो नहीं होगा। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, इतना तो है कि आप उसको पढ़ के उसका थीम पता कर सकते हैं, ठीक है। यदि थीम पता कर सकते हैं तो आप उस चीज़ का वोकैब भी ये कर सकते हैं। इससे आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प मिलेगा, पैराजम्बल में भी हेल्प मिलेगा, और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप के होते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे भी आप इस एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। बस इसके लिए आप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करें, वहाँ से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब टीचर की यदि बात करें तो देखिए इंग्लिश में बहुत सारे टीचर्स हैं, अब सबके अपने अपने ओपिनियन है। हमें उतना कोई फ्रूटफुल लगे नहीं, 1-2 टीचर लगे। एक नरेंद्र सर करके हैं, नरेंद्र सर, ठीक है, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। उनका तरीका कुछ अलग है, एडिटोरियल वो भी करवाते हैं नो डाउट। तो उनका वो कैसे करवाते हैं कि वो ऐसे नहीं करवाते कि कोई आर्टिकल ला के उठा के हिंदी में जाके दे दिए और हो गया ख़त्म। वो करवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं उससे, पैसेज बेस्ड, एरर बेस्ड, ये बेस्ट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से करिए, आपको
हेल्प मिलेगा वहाँ से, ठीक है। मैंने उनके पुराने वीडियो देखे थे, ऐसे नहीं कि करंट अफेयर के जैसे नया वीडियो डेली डेली देख रहे हैं। उनका जितना बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने भी पढ़ाया, तो पीछे जाके जो भी उनका मिलता था मेंस लेवल का वो मैं देखता था, ठीक है। और मेनली उनका क्लास मेंस लेवल ही रहता है, आपको बाकी तो ऐसे ही करवा देंगे, ठीक है। कोई एरर है आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसको 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर आंसर में कमेंट में जो आंसर करेंगे उनको पढ़ेंगे, तो ठीक है वो आपको अच्छा लगेगा, सुनने में देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपका टाइम किल होता है और कुछ वहाँ से मीनिंगफुल मिलेगा नहीं। तो ये आप कर सकते हैं, नरेंद्र सर को फॉलो कर सकते हैं, ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हैं, जितना ज़रूरत हो उतना के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद एक तरुण ग्रोवर सर करके है, ठीक है। मुझे याद है कि जब उस टाइम ये नरेंद्र सर को नहीं, नरेंद्र सर के बारे में नहीं पता था, उस टाइम सिर्फ यही तरुण सर थे जिनका 10 से 11 लेक्चर था मेंस लेवल का, बाकी सब प्री लेवल में झूलते रहते हैं। फर्स्ट टाइम इनका 11 लेक्चर मैंने देखा था, ठीक है। और इन्होंने टेक्निकल अप्रोच बताई थी कि कैसे आपको यदि मीनिंग नहीं पता है, वोकैब आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो भी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ उन्होंने सिखाया। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं, यदि मेरी बात मानते हैं, तो आप वो चीज़ जाके ज़रूर देखें। ये 2 टीचर बेस्ट हैं, आप इनका करिए, ठीक है। इनका ये तरुण सर का आप 10 से 11 लेक्चर जो है मेंस लेवल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वो आप ज़रूर से देखें। बाकी नरेंद्र सर का एडिटोरियल वाला आप देखें, वहाँ से आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस करने के तरीके मिलेंगे, ठीक है। उनका अपना अप्रोच है, आप वो चीज़ को सीखें तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी देखिए बहुत सारे स्ट्रेटजी, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप देख सकते हैं। मुझे जो लगा कि टेक्निकल अप्रोच क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे रटना नहीं आता, मुझे वोकैब रटना मेरे से नहीं होगा। हिंदू एडिटोरियल पढ़ना शायद बोरिंग लगता था, ठीक है। तो मैंने टेक्निकल अप्रोच से ही किया और ठीक ठाक नंबर आ जाते थे। प्री में 25 से ऊपर ही रहते थे, 25, 26, 24 ऐसे रहता था, ठीक है। कभी कभी गंदे भी आए हैं, ऐसा नहीं है। बाकी मेंस में 20, 22 ऐसे करके आता था, ठीक है। अब मेरे को था कि बस सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। अब फिर वही आप यदि बात करेंगे कि हमको ज्ञान लेना है, तो फिर मेरे पास कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप शेक्सपियर बनिए इंग्लिश का। तो ये मेरे तरफ से, बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।